भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम महर्षि मार्कंडेय जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। मार्कंडेय जो मुनि थे वह मृकंड ऋषि के पुत्र थे और इन्होंने भृगुकुल में इनका जन्म हुआ था। ये भृगु जी के वंश के थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तब इन्होंने वेदाध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया और ब्रह्मचर्य में निरंतर वेदों का अध्ययन करते करते ये जब वेदों में पारंगत हो गए तब इन्होंने तप और स्वाध्याय करना शुरू किया और इस प्रकार ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने लगे तथा ये इनको जो भी भिक्षा मिलती थी वो लाकर सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में रख देते थे। फिर उसके बाद जब गुरु आज्ञा देते थे तब वह एक बार भोजन कर लिया करते थे तथा इस प्रकार निरंतर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करते करते तथा भगवान की तपस्या करते करते इन्होंने जो दुर्जय काल था उसको भी जीत लिया तथा इन्होंने 10 करोड़ वर्ष तक तपस्या किया और मृत्यु पर भी विजय इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया तो ब्रह्मा और दूसरे जो ऋषि थे ब्रह्मा जी तथा अन्य जो ऋषि थे वो सब आश्चर्य में पड़ गए और अन्य जो नारद और दक्ष आदि ऋषि थे वो सभी आश्चर्य में पड़ गए और इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर कर इंद्रियों को जीता तथा राग आदि दोषों से रहित होकर भगवान हरि का यजन करते करते इनको 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। 6 मनवंतर का मतलब 1704 चतुर्युगी। मनवंतर किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और तथा हम मानवों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो इस प्रकार से जब देवताओं के 100 वर्ष हो जाते हैं और जो कलयुग की आयु है वो 4,32,000 वर्ष है तथा द्वापर की आयु 8,64,000। इसी प्रकार त्रेता की 3 गुना तथा सतयुग की 4 गुना। तो यह सभी जब मिलकर चारों युग मिलकर जब 71 चतुर्युगी चक्कर लगाते, जब 71 बार चक्कर लगाते हैं तब 1 मनवंतर होता है और उस हिसाब से जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र भी बदल जाते हैं। जब मनवंतर बदलते हैं तो इनके जो इंद्र हैं सप्तऋषि आदि सभी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने 6 मनवंतरों तक
तपस्या और स्वाध्याय किया। भगवान श्री हरि में उन्होंने अपने मन को लगाए रखा। तथा जब 7वां मनवंतर, ये जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ये जब 7वां मनवंतर लगा तो इसके जो इंद्र थे वो थे पुरंदर। तो मार्कंडेय ऋषि की इस प्रकार की तपस्या देखकर जो इंद्र थे वो भयभीत हुए और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए जो अप्सराएं, गंधर्व और बसंत कामोद्दीपन करने वाले सभी कामदेव को साथ में लेकर इनको इनके आश्रम पर भेजा कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। लेकिन वहाँ पर ये सब गंधर्व और गंधर्वियाँ, अप्सराएं आईं, सब कुछ नृत्य संगीत सब कुछ सुनाया, लेकिन वो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भंग नहीं कर सके। तो जब भंग नहीं कर सके तो सभी निराश होकर इंद्र के पास लौट गए। और इंद्र के पास लौट गए तो इंद्र को जब इस बात का पता पड़ा तब वो बहुत लज्जित हुआ और उसने मार्कंडेय ऋषि से क्षमा मांगी। तथा उसके बाद फिर जो नरनारायण भगवान थे वो वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया। तथा मार्कंडेय ऋषि उस समय हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तो भगवान के दर्शन पाकर मार्कंडेय ऋषि उनको दंडवत किया और उनके चरणों में लेट गए तथा बहुत देर तक प्रेम परवश हुए पड़े रहे। और भगवान ने उनको प्रेम पूर्वक उठाया और उनसे कहा कि मार्कंडेय, भगवान ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हम तुम्हारी निर्दोष भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तुम हमसे कोई भी मनवांछित वर मांग लो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि प्रभु आपने मुझको यह सुरमुनि दुर्लभ जो आपका दर्शन है वो हमको आपने करा दिया है। अब इससे बढ़कर संसार में और क्या हो सकता है। इसके लिए मेरे अंदर कोई भी कामना नहीं है। और प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि जिस माया के द्वारा असतवत वस्तु सत्यवत प्रतीत होती है, मैं उस माया का आपकी दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है मार्कंडेय ऋषि, मैं तुमको अपनी माया का दर्श अवश्य कराऊंगा। और तथास्तु कहकर भगवान नारायण वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए तथा मार्कंडेय ऋषि फिर उसी प्रकार अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और अपनी आत्मा में तथा समस्त जीवों के आत्मा में उन प्रभु हरि को देखते हुए तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन सायंकाल का समय था और मार्कंडेय ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे कि उसी समय उमड़ घुमड़ कर बादल आने लगे और बहुत ही मोटी मोटी धाराओं से बारिश होने लगी तथा बिजली कड़कने लगी। और ये देखते देखते ही जो सातों समुद्र थे वो इतने
ऊपर उठ गए कि समस्त पृथ्वी को उन्होंने डुबो दिया, तथा पृथ्वी को ही नहीं समस्त जितने तारागण थे, स्वर्ग आदि जो लोग थे, वो सभी जलमग्न हो गए। यह देखकर महर्षि मार्कंडेय जी कांप गए और वो इधर उधर दौड़ने लगे। तो दौड़ते दौड़ते उनको कहीं कोई भी आश्रय नहीं दिखा, सब जल ही जल उनको दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था, तथा बहुत तेज की हवाएं चल रही थी और जल ही जल दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा एक बट का वृक्ष था और उस बट के वृक्ष के पत्ते पर एक छोटा सा बालक अपने अंगूठे को मुख में लिए हुए लेटा हुआ मुस्करा रहा था। करारविंदेन पादारविंदम पारविंदेन विनिमेषयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उन्होंने देखा कि उस बालक के जो कर हैं वो कमल के समान हैं और जो मुख है वो भी कमल के समान है, तथा वह बट के पत्ते के ऊपर पड़े पड़े मुस्करा रहा है। यह देखकर मार्कंडे जी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उन्होंने उसके जो ही वो नज़दीक गए त्यों ही उसके श्वास के साथ ही मार्कंडेय ऋषि उसी बालक के नासिका छिद्र के द्वारा उसके पेट में चले गए। और जब पेट में चले गए तो जिस प्रकार बाहर ये जलमग्न देख रहे थे, उसी प्रकार उस बालक के पेट के अंदर भी उनको समस्त चंद्रमा तारागण, समस्त धरती और जितना भी जल था सब जलमग्न वहाँ पे उन्होंने भी वहाँ पर भी वही दृश्य देखा। तो यह दृश्य देखा तो वो बहुत ही घबरा गए, तथा ये देखकर उन्होंने भगवान को स्मरण किया कि प्रभु अब हमारी आप रक्षा करो। तो भगवान का ज्यों ही स्मरण किया त्यों ही मार्कंडेय ऋषि जिस प्रकार पूर्वत उस नदी के किनारे सायं का काल था और संध्या कर रहे थे, उसी प्रकार उनको उसी स्थान पर वापस फिर आ गए और उनको ऐसा लगा कि मैं शायद कोई स्वप्न ही देख रहा था। और यह देखकर उनको समझने में देर नहीं लगी कि ये भगवान की ही माया थी, तथा भगवान ने ही मेरे कहने पर वो अपनी माया का दर्शन कराया था। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान को बार बार प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपकी माया बहुत ही बलवती है, ऐसे प्रभु को हमारा बार बार प्रणाम है। तथा इस प्रकार भगवान नारायण की माया देखकर मार्कंडेय ऋषि उन माहेश्वर भगवान की शरण उन्होंने ग्रहण किया। तथा एक बार मार्कंडेय ऋषि समाधि में बैठे हुए थे अपने आश्रम में। जब समाधि में बैठे हुए थे तो उधर से भगवान शंकर और माता पार्वती विचरण करने निकले संसार में। तो मार्कंडेय ऋषि का मन शांत तथा समाधि में लगा हुआ देखकर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु इनको कोई सिद्धि दीजिए। माता पार्वती बोली कि आप समस्त तपस्याओं को सिद्ध करने वाले हैं, आप इनको कोई सिद्धि दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये जो मार्कंडेय ऋषि हैं ये भगवान पुरुषोत्तम के बहुत ही अनन्य भक्त हैं, तथा इनको तपस्याओं के द्वारा सिद्धि नहीं चाहिए, और ना ही सिद्धि तो दूर की बात रही, इन्होंने मोक्ष तक को भी स्वीकार नहीं किया है। तथा
चलो हम दोनों लोग इनके पास चलते हैं और इनका संग करते हैं, क्योंकि संसार में साधु संत महात्माओं के संग से बढ़कर कोई भी संग नहीं है। ऐसा सोचकर माता पार्वती और भगवान शंकर मार्कंडेय ऋषि के पास गए, लेकिन मार्कंडेय ऋषि शांत मन से ब्रह्म के चिंतन में लगे हुए थे। तो भगवान शंकर ने देखा तो ये मुनि ब्रह्म चिंतन में है, तो इन्होंने जो अपना स्वरूप था वो इनके हृदय में प्रवेश करा दिया। तो जब प्रवेश कराया तो जो मार्कंडेय ऋषि थे उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि भगवान शिव और पार्वती जी सामने हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने इनको प्रणाम किया और इनके मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर और पार्वती के चरणों में लौट गए तथा भगवान शंकर ने इनको उठाया और कहा कि मार्कंडेय ऋषि, तुमको हम चिरंजीवी किए देते हैं और तुम चिरंजीवी रहोगे तथा समस्त लोक लोकांतरों में ऐसे ही अपने ज्ञान तपस्या का प्रसार करते रहना तथा सभी जीवों का कल्याण करते रहना। ऐसे थे महर्षि मार्कंडेय ऋषि, जो चिरंजीवी हैं तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए समस्त संसार में विचरण किया करते हैं। तो आज हम सबने महर्षि मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनी और ये मार्कंडेय ऋषि के जो पिता थे मृकंड ऋषि, मृकंड ऋषि को तपस्या के द्वारा ही भगवान नारायण ने ही इनको पुत्र के रूप में मार्कंडेय ऋषि को दिया था तथा इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने भगवान नारायण की ही उपासना और भगवान शिव की उपासना तथा ब्रह्मा जी की उपासना एक ही स्वरूप में किया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये तत्वतः एक ही है, केवल रूप तीन है। क्योंकि भगवान एक रूप से ही ये जो त्रिगुणमयी माया है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, तो उसको जब स्वीकार करते हैं तो जो सत्वगुण होता है, सत्वगुण में भगवान विष्णु के रूप में समस्त सृष्टि और संसार का पालन करते हैं तथा रजोगुण के स्वभाव से भगवान समस्त ब्रह्मा जी के रूप में समस्त सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान रुद्र हैं, वो तमोगुण के स्वीकार करते हैं तब समस्त सृष्टि का लय कर देते हैं। इस प्रकार स्थिति और स्थान और लय, इन तीनों तत्वों को प्रकाशित करने के लिए भगवान इन त्रिगुणात्मक विश्व प्रपंच को स्वीकार करते हैं और बाद में निषेध भी कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो अपराकृत हैं, अपराकृत और सत्व स्वरूप में है। भगवान अपराकृत और सत्य हैं। भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान तो विग्रह चिन्मय है। और ये हम सभी जो प्राणी होते हैं इनका पंचभौतिक कलेवर होता है, लेकिन भगवान का जो विग्रह है वो कोई मटेरियल का नहीं बना हुआ है, वो सत्य का ही, भगवान सत्य स्वरूप है। तभी तो प्राणी आज हैं काल नहीं है, लेकिन भगवान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस प्रकार भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। तो आज हम सब ने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।